Okay, take this question. Right. Consider a system where an instruction take I microsecond and an additional of j microsecond if page fault occurs. अगर मान लो पेज फॉल्ट नहीं आया तो i माइक्रोसेकंड लगेंगे, और अगर पेज फॉल्ट आया है तो i प्लस j, क्योंकि एडिशनल है ना, तो i प्लस j माइक्रोसेकंड लगेंगे. ठीक है. पेज फॉल्ट, देन the effective memory access time, effective memory instruction execution time या access time, if page fault occur on an average of k instruction, every k instruction मतलब एवरेज है, हर k इंस्ट्रक्शन के बाद, 1 से लेके k इंस्ट्रक्शन के बाद इसके बीच में एक पेज फॉल्ट आएगा, तो अगला पेज फॉल्ट जो आएगा वो k से 2k के बीच में एक पेज फॉल्ट आएगा. ऐसे करके अगर पेज फॉल्ट अकर हो रहे हैं तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम पूछा है. ठीक है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम पूछा है अगर ये वाली कंडीशंस हैं. एक बार ट्राई करो आप अपनी तरफ से क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. राइट, मैं अज्यूम करता हूं आप सभी ने ही ट्राई करा होगा. तो अब यहां डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है. ठीक है, आप डाटा को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि सिंपली फॉर्मूला तो सिंपल है इमैट का. ठीक है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का नॉर्मल सा फॉर्मूला है, p इंटू एस प्लस 1 माइनस पी इंटू एम. ठीक है, इतना ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है, लेकिन अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू जो पुट करनी है वो आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे क्वेश्चन के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है. बस इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, बस डाटा को इंटरप्रिटेट करना है. ठीक है, p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू है हर k इंस्ट्रक्शन पे आ रहा है तो क्या हो गया 1 बाय k. ठीक है, हर k इंस्ट्रक्शन पे एक आ रहा है तो क्या रेट क्या हो गया 1 बाय k इंस्ट्रक्शन पे. ठीक है, मतलब हर 1 बाय k इंस्ट्रक्शन पे एक वो आ रहा है पेज फॉल्ट. ठीक है, तो p की वैल्यू होगी 1 बाय k. s की वैल्यू क्या है? i प्लस j. अगर पेज फॉल्ट आया है तो क्या हो गया i प्लस j. ठीक है, और नॉर्मल अगर पेज फॉल्ट ना आया होता तो क्या होता? सिंपल ही आई. तो मेमोरी एक्सेस टाइम क्या हो गया आपका? i. तो सिंपल फॉर्मूले में तीनों वैल्यू आ गई, सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दो p इंटू एस प्लस 1 माइनस पी इंटू एम. ठीक है, तो p की वैल्यू क्या है 1 बाय k इंटू एस की वैल्यू क्या है i प्लस j. ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 बाय k इंटू एम की वैल्यू क्या है i. ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेट करो, इमेट की वैल्यू आ गई है, तो ये क्या हो गया i प्लस जे बाय के प्लस ये क्या है i माइनस आई बाय के. ठीक है, i प्लस जे बाय के और i, तो ये क्या हो गया, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये क्या हो जाएगा आई बाय के प्लस जे बाय के. ठीक है ना, आई बाय के प्लस जे बाय के, आई बाय के से आई बाय के कट गया, माइनस है. ठीक है, तो टोटल एट द एंड क्या आ गया आपके पास जे बाय के प्लस आई. ठीक है, फॉर्मूले उसमें ऑप्शंस में देखो कि नहीं नहीं नहीं, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आई प्लस जे बाय के. ओके, राइट. अब दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो आप. ठीक है, जितना मैं बोर्ड रब करता हूं इतना आप दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो. राइट, ओके, मैं अज्यूम करता हूं आप सबने ही ट्राई करा होगा दूसरा क्वेश्चन. ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूं. इफ पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इक्वल्स टू 10 ms, मतलब पेज फॉल्ट सर्विस टाइम गिवन है हमारे पास 10 ms, 10 माइक्रोसेकंड, 10 मिलीसेकंड, माइक्रो नहीं, 10 मिलीसेकंड इन अ कंप्यूटर विद एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम. एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम है, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम आपका 20 नैनोसेकंड. इफ वन पेज फॉल्ट इज गारंटीड फॉर एवरी 10 पावर के 10 पावर 6 मेमोरी एक्सेस, मतलब हर 1 से लेके 10 पावर 6 मेमोरी एक्सेस अगर करे गए हैं तो उसके अंदर एक जरूर आएगा. ठीक है, तो ये रेट क्या हो गया पेज फॉल्ट का 1 बाय 10 पावर 6. ठीक है, तो मेमोरी एक्सेस टाइम पूछा है. ठीक है, सब कुछ गिवन है, एक बार कैलकुलेट करो आप अपनी तरफ से. एम की वैल्यू गिवन है, एम की वैल्यू गिवन है, एस की वैल्यू गिवन है और पी की वैल्यू भी गिवन है. तो पी की वैल्यू हो गई आपकी 1 बाय 10 पावर के 10 पावर 6, एस की वैल्यू है 10 ms और एम की वैल्यू है 20 ns नैनो सेकंड. ठीक है,
ये है यूनिट का क्वेश्चन है, मतलब यूनिट कन्वर्जन इसमें मेन है। फाइनल आंसर आपको एक यूनिट में देना है, एनएस में कैलकुलेट करना है, एनएस में कैलकुलेट करना आसान होगा, राइट। ओके, चलो मैं अज्यूम करता हूं आप सभी लोगों ने ट्राई करा होगा, आप सब ने। तो एक बार मैं कैलकुलेट करके देखते, क्वेश्चन करके देखते क्या है। पी की वैल्यू क्या है 10 पावर 6 इंटू एस की वैल्यू क्या है 10 ms प्लस 1 माइनस 1/10 पावर 6 इंटू 20 नैनो सेकेंड। अब देखो यहां दो चीज ध्यान देने वाली है। पहले तो मुझे मिली सेकेंड को नैनो सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले मैं नैनो सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 1 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 10 to the power 6 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो मिली सेकेंड को बस नैनो सेकेंड की यूनिट से कन्वर्ट कर दे रहा हूं, तो 10 इंटू 10 to the power 6 नैनो सेकेंड, ठीक है। प्लस ये देखो 1 माइनस 10 to the power 6 है, तो बहुत छोटा नंबर आ गया ना ये, तो निग्लिजिबल है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं इसे निग्लेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। इसको बहुत ही छोटा आएगा इसलिए मैं निग्लेक्ट कर रहा हूं, इसे 1 मान रहा हूं डायरेक्ट। बहुत मतलब 1 नहीं आएगा, बहुत छोटा सा नंबर आएगा, तो इसे मैं 1 मान रहा हूं, और ये आ गया 20 नैनो सेकेंड, ठीक है। इसको वैल्यू का आप निग्लेक्ट कर सकते हो, निग्लेक्ट करके 0 इंटू 20 नैनो सेकेंड, तो 0 मत लिख देना। निग्लेक्ट करना मतलब इस कैलकुलेशन आप 1 कर सकते हो, या फिर कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 20 नैनो सेकेंड अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 20 नैनो सेकेंड का मतलब क्या होता है, नैनो सेकेंड इक्वल्स टू 10 to the power -9 सेकेंड, राइट। लेकिन हमें नैनो में ही कैलकुलेट करना है, तो इसलिए मैं नैनो सेकेंड में ही रहने दे रहा हूं, ओके, राइट। तो ये निग्लिजिबल है, तो डायरेक्टली मैंने 20 नैनो सेकेंड लिख लिया, और यहां इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, तो 10 to the power 6, 10 to the power 6 से 10 to the power 6 कैंसिल हो गया, तो ये यहां क्या आ गया 10 नैनो सेकेंड प्लस 20 नैनो सेकेंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 नैनो सेकेंड, क्योंकि मैं नेग्लिजिबल मान क्या कर रहा हूं, ये मतलब एक्चुअली 1 नहीं आएगा, 1 से छोटा आएगा, तो मैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 नैनो सेकेंड। आप एक्चुअल आंसर निकाल सकते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, मैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लूं 20 नैनो सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है, कंसीडर द डिमांड पेजिंग एनवायरनमेंट, मतलब डिमांड पेजिंग एनवायरनमेंट को कंसीडर करो। इफ इट टेक्स 8 ms 8 मिली सेकेंड ले रहा है आपका सर्विस टाइम के लिए, मतलब एस की वैल्यू क्या होगी 8 मिली सेकेंड। इफ आइदर एन एम्प्टी फ्रेम अवेलेबल, मतलब एम्प्टी फ्रेम मतलब क्या है, जब आप फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर, जैसे मान लो आपने पेज टेबल के अंदर करा, पेज टेबल के अंदर आपने एक एंट्री फाइंड करी, एक रिक्वेस्ट जनरेट करी जो कि खाली है, तो आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाओगे, ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा लॉजिकल एड्रेस स्पेस से, लॉजिकल एड्रेस स्पेस से उस पर्टिकुलर पेज को फेच करेगा मेन मेमोरी के अंदर, मतलब फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर, राइट। अब क्या होगा, या तो फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर या तो जगह खाली होगी, ठीक है, 3 केस बन सकते हैं ना, या तो खाली होगी, ठीक है, खाली होगी या नहीं होगी, खाली होगी या नहीं होगी, ठीक है, 1 होगा तो खाली होगी, 0 होगा तो खाली नहीं होगी, ठीक है। अब अगर खाली नहीं है तो 2 केस बनते हैं, उसके अंदर जो आपने डाटा, उसके अंदर जो पेज है, उसके अंदर जो पेज है, जैसे मान लो एक पेज है इसके अंदर पहले से, ठीक है, उसके अंदर आपने अपडेशन करी है या नहीं करी है, अपडेशन करी है तो 1, नहीं करी है तो 0, ठीक है, अपडेशन करी है तो 1, नहीं करी है तो 0। अगर अपडेशन नहीं करी है तो आप नॉर्मली उसको यहां से हटा सकते हो और दूसरे वाले डाटा को स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपडेशन करी है तो क्या होगा, यहां जो पेज है उसमें वो डाटा अपडेट नहीं हुआ, जैसे मान लो आपने अपडेट करा है, कुछ भी वैल्यू थी किसी मेमोरी लोकेशन की, वो अपडेट कर दी है, लेकिन सेकंड मेन मेमोरी के अंदर अपडेट करी है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर अपडेट नहीं करी, मतलब एक्चुअल पेज के अंदर अपडेट नहीं करी आपने, सिर्फ मेन मेमोरी के अंदर अपडेट करी है। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि इनकंसिस्टेंसी होगी डाटा की, मतलब सेम डाटा अलग अलग जगह पे है जिसकी अलग अलग वैल्यूज है, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, एक ही डाटा है जो अलग अलग जगह पे है जिसकी अलग अलग वैल्यूज है, लेकिन सही वैल्यू कौन सी है कंप्यूटर सीपीयू के हिसाब से, जो मेन मेमोरी के अंदर है। और अगर आपने उसे डायरेक्टली हटा दिया वहां से, ठीक है, तो क्या होगा, जो अपडेट है वो लॉस्ट हो जाएगी, लॉस्ट अपडेट की प्रॉब्लम आएगी ना, राइट। ओके, तो इस केस में क्या करेंगे हम, डायरेक्टली डिलीट करने के बजाय
उस पेज को यहां स्टोर करने से पहले इस पेज के अपडेशन को एक्चुअल लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर अपडेट करेंगे, उसके बाद इसे यहां किल करेंगे, फिर यहां से प्रोसेस को या फिर पेज को स्टोर करेंगे फिजिकल मेमोरी में। ओके, समझ में आया ना? राइट। तो अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन देखते हैं। राइट, अब क्या है, या तो अवेलेबल होगा और द रिप्लेसमेंट पेज इज नॉट बी मॉडिफाइड। या तो अवेलेबल हो मतलब क्या, तो खाली जगह हो, ठीक है ना, खाली जगह हो तो भी कुछ नहीं है, डायरेक्टली जाके स्टोर कर दोगे। लेकिन अगर खाली जगह नहीं है, लॉजिक मतलब फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर खाली जगह, या तो खाली जगह हो या खाली जगह नहीं है तो अनमॉडिफाइड हो, ठीक है। अनमॉडिफाइड हो मतलब अपडेटेड ना हो, आपने चेंज परफॉर्म ना करा हो, तो उस केस में आपको लगेंगे 8 माइक्रोसेकंड, 8 मिली सेकंड, 8 मिली सेकंड लगेंगे आपको सर्विस टाइम, अगर अनमॉडिफाइड है या फिर ब्लैंक स्पेस है। और दूसरा केस क्या है, और अज्यूमिंग द मेन मेमोरी एक्सेस टाइम इज 1 ms, तो m की वैल्यू क्या गिवन है, 1 ms, राइट। फर्दर अज्यूम द पेज टू बी रिप्लेस इज मॉडिफाइड। अगर मान लो जो पेज है वो मॉडिफाइड है मतलब अपडेटेड है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, मतलब कितने पेज अपडेटेड है, 70% पेज जो है वो अपडेटेड है। मतलब जितने पेज फॉल्ट आएंगे ना, उसमें से 70% केस में ऐसा होगा जिसके अंदर जो हमारा फिजिकल मेमोरी के अंदर जो स्लॉट हमें अवेलेबल होगा उसके अंदर पहले से कोई डाटा होगा जो कि अपडेटेड होगा, राइट, मतलब पहले से पेज होगा जो कि मॉडिफाइड होगा। ओके, of the time, then what is the maximum expected page fault to get the effective memory access time equals to 2 ms, right? Okay, तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम 2 ms है, राइट। इसके अंदर एक डाटा कम है, डाटा कम कैसे है, मॉडिफाइड, अगर अनमॉडिफाइड है तो हमें सर्विस टाइम गिवन है, लेकिन अगर मॉडिफाइड है तो हमें सर्विस टाइम नहीं गिवन है, तो बिना उस डाटा के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दो वेरिएबल आ गए, ठीक है, हमें p की वैल्यू भी नहीं पता और हमें p के साथ s की वैल्यू भी नहीं पता। मैं एक बार इक्वेशन फॉर्म कर लेता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ये बनेगी ना, नॉर्मल क्या होती है, p इंटू एस प्लस 1 माइनस p इंटू एम है। अब यहां p के दो केस है, p के दो केस हो गए, एक तो है मॉडिफाइड, एक है अनमॉडिफाइड, ठीक है। मॉडिफाइड वाले कौन से, 70% है जो आपके मॉडिफाइड है, तो 0.7 है आपके मॉडिफाइड और 0.3 है आपके अनमॉडिफाइड, तो 0.3 का तो है इंटू 8 ms और ये है 1 माइनस पी का 1 ms, लेकिन ना तो हमें p की वैल्यू पता है, ठीक है, और ना ही इसके साथ जो सर्विस टाइम यूज होने वाला उसकी वैल्यू पता है। तो और इसका एक्सपेक्टेड ये पूरा इक्वल होना चाहिए 2 ms के। दो वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकते जब तक दो इक्वेशन ना हो, ठीक है। एक इक्वेशन है, दो अननोन वेरिएबल है, क्या सॉल्व हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो इसके लिए शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, कोई वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी हमें एस की एक और, ठीक है। तो एस की एक वैल्यू मान लेता हूं मैं, एस इक्वल्स टू, अब मॉडिफाइड के लिए एस की वैल्यू है 20, मान लो मॉडिफाइड के लिए एस की वैल्यू है 20 सेम यूनिट मान लेते हैं एम, 20 मिली सेकेंड, ठीक है, इंटू 20 मिली सेकेंड, राइट। तो 20 मिली सेकेंड है अगर मॉडिफाइड हो, और अनमॉडिफाइड हो तो है 8 मिली सेकेंड, ठीक है। नॉर्मली एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, कैलकुलेट करो इसे फटाफट, क्या होगा, p इंटू 0.7 इंटू 20 ms प्लस 0.3 इंटू 8 ms, राइट। ओके, ये पूरा होगा प्लस 1 माइनस पी इंटू 1 ms और ये पूरी इक्वेशन इक्वल है 2 माइक्रोसेकंड के, ठीक है। नॉर्मल है, एक इक्वेशन है, कैलकुलेट हो जाएगा, एक ही अननोन वेरिएबल है, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। ये क्या है, 1 ms इक्वल्स टू 1 pm, मतलब p की वैल्यू 1 ही मान लो, ठीक है। पूरे में से ms कॉमन ले लो दोनों साइड से, ms और ms कॉमन ले लो, तो ये क्या आएगा,
मिली सेकेंड और मिली सेकेंड कैंसिल हो जाएगा पूरी, उसमें पूरे में से अगर मैं ms कॉमन ले लूं तो दोनों साइड ms कट कर दिया मैंने। अब बस नॉर्मल सी इक्वेशन है, 0.7 इंटू 20 प्लस 0.3 इंटू 8 इंटू पी प्लस 1 माइनस पी, 1 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये क्या हो गया, 0.7 इंटू 20 कितना आ गया, 1.0 से इधर चला जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएंगे, 14 प्लस 0.3 इंटू 8, वो 0.3 इंटू 8, 8 या 24 मतलब 2.4 इंटू पी प्लस 1 माइनस पी। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 16.4 पी माइनस पी, एक चला गया तो कितना आ गया 15.4 पी इंटू 15.4 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 1/15.4, ये आएगा 0.6, एक वैल्यू आएगी उसे आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, राइट। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखो जल्दी फटाफट, इसका पूरा फॉर्मूला गिवन है पहले से ही, बस वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, राइट। ओके, तो लिखते हैं, अज्यूम करता हूं आप सबने ट्राई करा होगा, सही आया गलत आया देखते हैं क्या होता है। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या है, हिट रेशियो क्या गिवन है, हिट रेशियो गिवन है 80%, तो 0.8 ले लो मैं, इनटू मेमोरी एक्सेस टीएलबी एक्सेस टाइम गिवन है, नहीं गिवन है तो क्या अज्यूम करोगे, 0 प्लस, अगर गिवन होता तो कुछ वैल्यू अज्यूम करते सी की, लेकिन नहीं गिवन है तो 0 अज्यूम करो। मेमोरी एक्सेस टाइम क्या है 10 ms, 10 मिली सेकेंड प्लस 0.2 इंटू, ये तो हिट है, अगर टीएलबी मिस हो तो इंटू क्या है पेज फॉल्ट पेज फॉल्ट आएगा या नहीं आएगा, अगर मान लो पेज फॉल्ट आया, पेज फॉल्ट इंटू पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, तो पेज फॉल्ट की वैल्यू कितनी है 10% है तो 0.1 इंटू, अगर आया है तो सर्विस टाइम क्या है 20 ms, तो यह 200 ms, सॉरी 200 मिली सेकेंड इंटू, अगर पेज फॉल्ट नहीं आया तो डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस 10 ms, और ये पूरा प्लस 10 ms, क्योंकि एक और मेमोरी एक्सेस चाहिए ना, राइट। ओके, तो ये क्या है हिट रेशियो ऑफ टीएलबी, टीएलबी एक्सेस टाइम, मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है, मिस रेशियो ऑफ टीएलबी, मिस रेशियो ऑफ टीएलबी, पेज फॉल्ट रेशियो, पेज फॉल्ट रेशियो, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, मतलब पेज हिट रेशियो, पेज हिट, पेज फॉल्ट पेज हिट, मेमोरी एक्सेस टाइम, मेमोरी एक्सेस टाइम, राइट। ओके, नॉर्मल वो है, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आप अपने एंड पे कर लीजिएगा, कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, ये कर लोगे 8 ms आ जाएगा इसका, ये कितना आएगा 0.2, ये 0.1 कर दोगे तो ये हो गया 20 ms प्लस ये करोगे तो ये आ गया 9 ms होल इंटू 0.2, लेकिन इससे पहले आप ये प्लस करोगे ना, ये पूरे में ये प्लस 10 ms, ठीक है, इंटू 0.2 होगा, तो ये कितना हो गया 20 प्लस 10 39 ms इंटू 0.2, तो नॉर्मली कर लो, ये कितना आ गया 40 तो 78, तो 0.78 ms, ठीक है, 7.8 ms आ गया, और ये है 8 ms, तो ये आ गया आपका 15.8 ms, राइट। तो आपका इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना हो गया 15.8 ms। ट्राई कीजिए हाथ से मैनुअल कैलकुलेशन, अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वैसे तो आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होगा, तो मैक्सिमम कैलकुलेशन जो मल्टीप्लाई किए वो ज्यादातर उसमें करें, लेकिन हाँ एडिशन वगैरह हाथ से करने की कोशिश करें, ऐसा ना करो
कि आप एडिशन भी उस कैलकुलेटर में टाइप करो, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको कीज नहीं गिवन होती, आपको माउस से हर एक की को क्लिक करना होता है, जो कि बहुत ज्यादा अनोइंग होता है, ठीक है, और टाइम वेस्ट भी होता है उसके अंदर, राइट। ओके, तो यहां ये हमने अब क्या खत्म कर लिया, ये हमने खत्म कर लिया वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं वो खत्म कर लिया, राइट।